अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28C का 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। मेरे पास दो प्लेन दे रखे हैं जो कि पैरेलल है। पहला प्लेन है मेरे पास कितना 2x + 3y प्लस में 4z इज इक्वल टू 4, ये z है। और दूसरा प्लेन मेरे पास कितना दे रखा है 4x प्लस में 6y प्लस में 8z इज इक्वल टू 12। अच्छा, क्या दोनों पैरेलल हैं? आपको दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा होगा। कैसे? क्योंकि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 3 4 है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 4 6 8 है। तो पहले इसको पैरेलल प्लेन दिखाते हैं। कैसे? इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे कितना 4z और यहाँ पे मेरे पास 12 ही रहेगा। इससे अगर मैं इसको काटू तो ये 6 हो गया, यानी कि मेरे पास यहाँ पे हो गया 2x + 3y प्लस में 4z इज इक्वल टू 6। यानी कि मेरे पास दूसरा प्लेन ये है और पहला प्लेन ये है। अब मुझे इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस d इज इक्वल टू, इसको मैं बड़ा d से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं d1 d2 से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो d1 माइनस d2 बाई √(a² + b² + c²। अच्छा, d1 क्या है? किसी को भी ले लो, पहले वाले को लेता हूँ मैं d1, तो 4 और दूसरा d2 कितना है 6, तो 4 - 6 और नीचे √2² प्लस में 3² प्लस में 4²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास -2 का मॉड और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास √4 + 9 + 16। तो देखो ये तो 20 हो गया प्लस 9 √29 और ऊपर 2 हो गया, यानी कि मेरे पास फाइनल आंसर कितना हो गया 2/√29। अब क्या करता हूं मैं, ऊपर नीचे √29 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। तो ऊपर √29 और नीचे भी √29, तो कितना हो जाएगा फाइनल 2√29/29 मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। यहाँ पे भी मेरे पास दो प्लेन दे रखे हैं जो कि पैरेलल है। पहला प्लेन है मेरे पास x + 2y माइनस में 2z प्लस में 4 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन मेरे पास कितना है x + 2y माइनस में 2z माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ये z है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये z है। ठीक है, अब देखना, आपको इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले तो क्या करता हूं मैं, इन दोनों प्लेन को इस प्लेन की फॉर्म में ले आता हूं। तो अगर मैं इन दोनों प्लेन को इस प्लेन की फॉर्म में लाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 2y माइनस में 2z इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 2y माइनस में 2z इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों के बीच में अपन को डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। d इज इक्वल टू कितना मॉड में d1 माइनस d2 बाई √() कितना a² + b² + c²। ठीक है, पुट करते हैं, यहाँ पे कितना है -4 -8 का मॉड, नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास 1² 1 2² 4 और -2² भी 4 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -12 का मॉड हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा मेरे पास √9 होता है 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 यूनिट्स फाइनल आंसर। लेकिन शायद इसका आंसर गलत दे रखा है, तो आप लोग देख लेना एक बार। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28C का 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस वाले प्लेन के पैरेलल हो और वो इस पॉइंट से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हो। अच्छा, अगर वो प्लेन जो कि हम लोग को फाइंड करना है वो इस प्लेन के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा x - 2y + 2z इज इक्वल टू λ। ऐसा कैसा लिख दिया आपने? देखो, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे। समझाता हूं मैं कैसे। मान लो यार ये प्लेन ये दिया हुआ प्लेन है और ये प्लेन जो प्लेन है हम लोग को निकालना है। अच्छा, अब इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे है और इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, तो अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल है तो क्या इसका नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल होगा? हाँ, बिल्कुल होना तो चाहिए। तो अगर इसका नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होगा आपस में तो नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। हाँ, होना तो चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं xi कैप + yj कैप + zk कैप और यहाँ पे डॉट i कैप - 2j कैप + 2k कैप और यहाँ पे इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा r वेक्टर डॉट i कैप - 2j कैप प्लस में 2k कैप इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास n वेक्टर कितना हो जाएगा i कैप - 2j कैप + 2k कैप। तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास कितना हो जाएगा 1, -2, 2। ठीक है, तो इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा 1, -2, 2। तो इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी यही हो जाएगा i कैप - 2j कैप + 2k कैप। इतनी बात तो पता चल गई। इसका मतलब अब मैं दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू λ। तो r वेक्टर हो जाता है xi कैप + yj कैप + zk कैप और n वेक्टर कितना होता है मेरे पास i कैप - 2j कैप + 2k कैप इज इक्वल टू λ। तो कितना हो जाएगा मेरे पास x - 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू λ। ये मेरे पास
प्लेन की इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। अब मुझे लेमडा फाइंड करना है। लेमडा फाइंड करने के लिए मेरे पास दूसरा कंडीशन दे रखा है। दूसरा कंडीशन क्या है, इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को एक पॉइंट से लेकर प्लेन तक की डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोगों के पास कौन सा फॉर्मुला होता है, वो फॉर्मुला देखते हैं हम लोग अगले पेज में। अब देखना, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन ये आ गई थी और इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस है 1 यूनिट। अगर इस प्लेन को मैं कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 से, तो मेरे पास a कितना आता है 1, b कितना आता है -2, c कितना आता है 2 और d कितना आ जाएगा माइनस लेमडा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं लेमडा को इस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस लेमडा हो जाएगा, यानी कि मेरे पास ये सारे आ गए ABCD के वैल्यू। अब मैं जानता हूं कि x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहां से लेकर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना होता है। तो x1, y1, z1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, इतनी बात तो पता है। अब मेरे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस में cz1 प्लस d बाय अंडर रूट ऑफ कितना a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ठीक है, अब पुट करते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, a कितना है 1 इंटू 1 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इंटू 1 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, c कितना है मेरे पास 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और d कितना है मेरे पास माइनस लेमडा हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a कितना है मेरे पास 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये कितना दे रखा है हम लोगों को 1 यूनिट दे रखा है। हम सॉल्व करते हैं, 1 इज इक्वल टू इससे ये तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा मेरे पास √9। √9 मेरे पास 3 होता है, यानी कि मेरे पास 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि अगर मैं मॉड को हटाऊं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू प्लस -3। यानी कि यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास लेमडा की 2 वैल्यू आती है। कौन कौन सी, एक तो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 3 और एक आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 3। ठीक है, तो लेमडा कितना हो जाएगा, एक बार मेरे पास 4 और एक बार हो जाएगा मेरे पास -2। ठीक है, 4 और -2 मेरे पास लेमडा की 2 वैल्यू है। यानी कि मेरे पास प्लेन की इक्वेशन भी 2 होगी। कौन कौन सी, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन थी क्या, ये थी। तो मैं यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू लेमडा की जगह, मैं लेमडा की जगह 4 और -2 पुट करता हूं तो x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 और x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू -2। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस में 2z और प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन की 2 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो अब देखना, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, -1। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। ठीक है भाई, आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इस प्लेन के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, अगर इस प्लेन के पैरेलल है तो उस प्लेन की इक्वेशन पक्का 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस लेमडा इक्वल टू 0 के टर्म में होगा। ऐसा कैसे बोला मैंने, क्योंकि मान लो कि ये 2 प्लेन है, 2 प्लेन पैरेलल हैं, तो इसका नॉर्मल मान लो n1 वेक्टर, इसका नॉर्मल n2 वेक्टर। अगर 2 प्लेन पैरेलल है तो क्या उनका नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल होगा? हाँ, बिल्कुल पैरेलल होगा। तो अगर 2 नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बराबर होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये नॉर्मल वेक्टर n1 का डायरेक्शन रेशियो है a, b, c, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर n2 है ये n1 के पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो a, b, c ही होगा। इतनी बात तो एकदम क्लियर है। तो ये जो x, y, z का कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, यही तो होता है नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्लेन 3, 4, -1 से पास कर रहा है। इसका मतलब अगर x, y, z की जगह मैं 3, 4, -1 पुट करूंगा तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये प्लेन जो है 3, 4, -1 से पास कर रहा है तो बस पुट करते हैं 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 और प्लस में कितना 5 इंटू -1 प्लस में लेमडा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 6, ये हो जाएगा मेरे पास 12, ये हो जाएगा -5 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 5 माइनस 6 यानी कि 11 हो जाएगा मेरे पास लेमडा की वैल्यू। अब 11 यहाँ पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस में कितना 5z प्लस में 11 इक्वल टू 0। यही मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखना लास्ट लाइन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन। अब इन दोनों प्लेन के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। अगर इन दोनों प्लेन के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, d1 माइनस d2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर 2 प्लेन पैरेलल हो तो यही वाला फॉर्मूला यूज में आता है। तो यहाँ पे d1 मान लेते हैं 7 को और d2 मान लेते हैं 11 को, किसी के भी मान लो। अगर हम लोग उल्टा भी कर दे तो बाहर मॉड है, माइनस आएगा तो अपने आप प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 11 और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये मेरे पास कितना हो गया ओवरऑल, ऊपर हो गया मेरे पास -4 का मॉड हो गया 4
और नीचे हो गया मेरे पास, यहाँ तो 4 लिख देते हैं, नीचे हो जाता है मेरे पास √38। एक काम करता हूँ मैं, ऊपर नीचे √38 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे पास 4√38 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 38। अगर इसको मैं 2 से काटूं तो ये 2 और ये 19, मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2√38 और बाई में कितना 19 यूनिट, से ही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है हम लोगों से, 13th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मिड पैरेलल टू द प्लेन। मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, 2x - 3y + 6z + 21 = 0, और दूसरा प्लेन मेरे पास कितना है 2x - 3y + 6z - 14 = 0। आपको ये देखने में लग रहा है कि ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं और पैरेलल हैं भी, और आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच में हो। तो मान लो ये मेरे पास पहला वाला प्लेन है, इसको मैं बोल लेता हूँ प्लेन 1, इसको बोल लेता हूँ प्लेन 2। ये मेरे पास प्लेन 1 है और ये मेरे पास प्लेन 2 है। अब इन दोनों के बीच में जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन अपन को बतानी है, और वो प्लेन इस प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेन मेरे पास प्लेन 3 है। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी, 2x - 3y + 6z + λ = 0। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे x, y, z के जो कोफिशिएंट होते हैं वो कोफिशिएंट किसके होते हैं, मतलब वो कोफिशिएंट किसके drs होते हैं, तो वो नॉर्मल वेक्टर के dr होते हैं। तो अगर मेरे पास दो प्लेन पैरेलल है तो उनका नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल होगा, तो उनका dr भी आपस में सेम होगा, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो हमेशा सेम होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास दो नॉर्मल पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो भी हमेशा सेम होंगे। तो भाई साहब ये इक्वेशन होगा। और नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं, जरा इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको समझा देता हूं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं वेक्टर फॉर्म में तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे xi + yj + zk डॉट में कितना हो जाएगा मेरे पास 2i - 3j + 6k इज इक्वल टू -21। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर डॉट 2i - 3j + 6k इज इक्वल टू -21। अगर मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r वेक्टर डॉट -2i + 3j - 6k इज इक्वल टू 21। अच्छा, अब इसको मैं कंपेयर करूं r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू p से, तो मेरे पास n वेक्टर कितना आ जाएगा -2i + 3j - 6k। अब देखना, अगर ये मेरे पास n वेक्टर है, प्लेन मान लेता हूं ये प्लेन 1 है, ठीक है। अगर ये प्लेन 1 का n वेक्टर मेरे पास -2i + 3j - 6k है, तो ये जो प्लेन 3 है जिसको हम लोगों को निकालना है, इसका भी n वेक्टर यही होगा, क्योंकि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे, और अगर उनके नॉर्मल आपस में पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो हमेशा सेम होगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो सेम होगा तो प्लेन 3 का भी n वेक्टर यही होगा। तो सिंपली हम लोग प्लेन 3 की इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, r वेक्टर डॉट -2i + 3j - 6k इज इक्वल टू लैम्डा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x प्लस में 3y और माइनस में 6z इज इक्वल टू लैम्डा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3y + 6z इज इक्वल टू -λ। अगर मैं लैम्डा को इस साइड ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा 2x - 3y + 6z + λ = 0। अब तो भाई भरोसा हो गया ना, प्लेन 3 की इक्वेशन कुछ इसी टाइप की होगी। अच्छा, अब चलते हैं अगले पेज पे। अब देखना, ये मेरे पास प्लेन 3 की इक्वेशन आ चुकी थी और ये प्लेन 1 था, ये प्लेन 2 था। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्लेन 3 जो है प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में था। तो इसका मतलब अगर प्लेन 3 का डिस्टेंस अपन प्लेन 1 से निकाल ले और प्लेन 3 का डिस्टेंस अगर अपन प्लेन 2 से निकाले, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो मैं करता हूं, मैं सबसे पहले प्लेन 3 का डिस्टेंस प्लेन 1 से लिखता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा -21 का मॉड बाय नीचे √2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। और अगर मैं प्लेन 3 का डिस्टेंस प्लेन 2 से निकालू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा -14 और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस में कितना 6 का स्क्वायर। अब देखना, ये इससे तो ये कट ही जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा -21 इज इक्वल टू लैम्डा +14 और दोनों साइड मॉड भी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लैम्डा -21 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा +14 हो जाएगा। तो एक बार तो मेरे पास हो जाएगा लैम्डा -21 इज इक्वल टू लैम्डा +14 और दूसरी बार मेरे पास हो जाएगा और लैम्डा -21 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -14। ठीक है, देखो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, -21 इज इक्वल टू 14, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं -14 + 21 यानी कि 7 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7/2 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो अब लैम्डा की वैल्यू 7/2 यहाँ पुट करते हैं प्लेन 3 और इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x - 3y + 6z + 7/2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x - 6y + 12z और यहाँ कितना हो जाएगा +7 और यहाँ 0, क्योंकि 0 × 2 0 ही होता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लेन की इक्वेशन। ठीक है।